थे वो बात कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास घेराव की, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी था जो कि वार्ता के पक्ष में था। तो इन तमाम चीजों को लेकर ही छात्रों ने ये बातें कही थी कि सरकार के द्वारा ये चीजें नैरेटिव फैलाया जा रहा है और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि छात्रों में फूट हो। हालांकि छात्रों में ही अपने आप में अगर कहा जाए तो बाइफरकेट था। कुछ छात्र वार्ता के लिए तैयार थे तो कुछ छात्र जो है वो सीधे अब आंदोलन को उग्र रूप देने के पक्ष में। हालांकि तमाम छात्रों के द्वारा ये बातें अब मानी गई हैं, सरकार की तरफ से ऑफर आया है तो उन तमाम चीजों को छात्रों ने माना है और कहा है कि हम वार्ता की मेज पर जाएंगे। लेकिन हालांकि इसके साथ ही एक आशंका उन्होंने जताई है कि उन्हें जो सकारात्मक पहल की उम्मीद है वो शायद न हो। तो ऐसे में वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर जो आह्वान किया गया है वो भी हो सकता है कि देखने को मिले अगर सरकार उनकी बातों पर सकारात्मक रुख अख्तियार नहीं करती है तो। जी बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, छात्र अब दूसरे राउंड में सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन इस बार लीगल एडवाइजर भी उनके साथ रहेंगे और सरकार से छात्रों की बातचीत होगी। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि इस बार बातचीत में छात्र जो है वो संतुष्ट हो पाते हैं कि नहीं, सरकार क्या छात्रों की बात मान लेगी। इन तमाम बातों पर सबकी नजरें टिकी हैं। और इससे पहले जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने रांची में पुतला दहन कार्यक्रम किया। इसमें छात्रों ने झारखंड सरकार में शामिल जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का पुतला फूका। छात्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक बातचीत नहीं हुई, जिसकी वजह से छात्र अब भगत सिंह के तर्ज पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि एक तरफ राहुल गांधी छात्रों से बात कर साथ रहने का भरोसा देते हैं, लेकिन धरातल पर उनकी बातें हवाई नजर आती है। हम लोग से वार्ता किए थे, उन्होंने बोला था कि जैसे कांग्रेस की पूरी कमेटी छात्रों के साथ है, उन्होंने पोस्ट के माध्यम से छात्रों को समर्थन किया था, लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है, वो चीज हमको देखने को मिला। आज 22 दिन हो गया, क्यों नहीं कांग्रेस जैसे अपना स्टैंड क्लियर कर पा रही है, क्यों नहीं कांग्रेस छात्रों के साथ दिख रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ है, दूसरी तरफ उनके मंत्री जो है सो अनर्गल बयान देती है, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं है। छात्र जो है सो अब नहीं बर्दाश्त करेगी, छात्र जो है सो भगत सिंह के रास्ते पे चलेगी। फर्क इतना होगा कि भगत सिंह को फांसी देने वाले अंग्रेज थे, गैर थे, हमें गोली चलाने वाले हमारा ही आदमी होगा, हमारा ही सरकार होगा, जिसे हम चुन के भेजे। छात्रों के द्वारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम जो है वो किया गया। इस वक्त हम अल्बर्ट एक्का चौक पर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे पीयूष, किस तरह से ये पूरा पुतला दहन का कार्यक्रम, इसमें काफी संख्या में जो छात्र हैं वो दिखाई दिए। कल ही हम लोगों ने घोषणा किया था कि आज हम लोग पुतला दहन करने वाले हैं। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। छात्रों की भीड़ देख के आपको समझ में आ रही होगी कि छात्रों में कितना रोष था। भीड़ बताएगी कि छात्र कितने रोष में है और सरकार हमारी मांग को लेकर के सोई हुई है, कोई मतलब नहीं है। हम 22-23 दिनों से आज यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हमारी मांगे मानिए। अब जो हम लोगों ने कल घोषणा किया था कि समय आ गया है भगत सिंह बनने का, समय आ गया है विश्वम गुरु बनने का, हम बन गए। अगर खासतौर से बात की जाए तो किन किन लोगों का पुतला आप लोगों ने? जी, आज मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जो कि सरकार के समर्थन में है, इन तीनों का पुतला दहन किया गया है। खासतौर से अगर बात की जाए तो कुछ आज बड़ी घोषणा भी कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से क्या कुछ रहेगी आगे की रणनीति? जो हमारी जो रणनीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। 20 तारीख को हम लोग सीएम से मिलने जा रहे हैं। आवास जाएंगे आप? जी, मांगे अगर मान ली जाती है तो हम नहीं जाएंगे, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम जाएंगे। छात्रों में तमाम चीजों को आक्रोश है और खासतौर से जो राज्य में जिस तरह से सरकार चल रही है उन तमाम गठबंधन दलों के साथ छात्र जो है आक्रोशित हो अपनी मांगों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या कुछ होता है और किस तरह से जो सरकार है वो छात्रों की मांगों को लेकर क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और लंबित मांगों को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। छात्र संगठनों का विरोध रांची से लेकर अब गुमला तक पहुंच गया है। गुमला के टावर चौक पर
छात्रों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि राज्य में लगातार परीक्षाओं में धांधली की जा रही है और सरकार जांच की मांग को नजरअंदाज कर रही है। छात्रों ने कहा है कि जब तक सरकार जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द नहीं करती है तब तक छात्रों का विरोध लगातार जारी रहेगा। जो भी दोषी है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, लेकिन हेमंत सोरेन जी का मुंह नहीं खुल रहा है और आज तक चुप बैठे हैं। बार बार युवा बोल रहे हैं कि सीआईडी छोड़ के सीबीआई जांच हो, जैसे सीजीएल में, जेपीएससी में और टीडीएल कंपनी के द्वारा जो भी एग्जाम हुआ है हर एक एग्जाम में सीबीआई जांच हो, लेकिन हेमंत सोरेन करना नहीं चाहती है। बाल देखिए, बाल हमारा कहाँ तक झड़ के खत्म हो जा रहा है पढ़ के, लेकिन हमारे पास पैसा की नहीं है और पैसा जिसके पास है उसके पास नौकरी है। मैं झारखंड सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप होमगार्ड हो गया, चौकीदार हो गया, सीजीएल हो गया, जेपीएससी हो गया, आप नौकरी ना बेचे। हम जैसे युवाओं को जो हक के अधिकार है उसकी मांग कर रहे हैं, उसको पूरा करने में आपको हम योगदान दे। एग्जाम होएला 10 क्लास से लेके जितना भी ऊपरे वैकेंसी का एग्जाम हुआ थे सबके लीक करे लेके सब पेपर बिक जाते काले पढ़े लिखे जेकर पैसा उकर नौकरी ये हमें कतई नहीं बर्दाश्त करब। अगर हमें तो दी सकाती तो बैठा सकाती तो हमें ये अंगूठे से तो इनके भगा भी सकाती। छात्र संगठनों के आह्वान पर हजारीबाग में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। छात्रों ने गांधी मैदान से डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर पहुंचकर दोनों नेताओं का पुतला फूंका गया। छात्रों का आरोप है कि राज्य सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। रांची में छात्रों का आंदोलन 23वें दिन जारी है। छात्रों ने सरकार की ओर से मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने पर पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। 18 अगस्त तक मांगों को मानने का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की चेतावनी भी दी। हालांकि संवाद के जरिए समाधान की उम्मीद अभी भी कायम है। इधर बीजेपी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। छात्रों का आंदोलन 23वें दिन जारी। मांग पूरी नहीं होने पर छात्र नाराज। हेमंत सोरेन राहुल गांधी का पुतला दहन। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव। सरकार पर दबाव, समाधान की उम्मीद। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में जमे छात्रों के आंदोलन के 23वें दिन पूरे हो गए। सरकार की ओर से मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही है, जिससे नाराज छात्रों ने रविवार को रांची सहित पूरे राज्य में पुतला दहन का कार्यक्रम किया। छात्रों का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन उन्हें प्रिय है, लेकिन मांग पूरा नहीं होने से उन्हें दिल पर पत्थर रखकर पुतला दहन करना पड़ रहा है। साथ ही मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन से कि आइए यहाँ पे देखिए, हम हमारे बच्चे हैं, हमारी मांग सुनिए, क्योंकि यदि आप हमारी मांग को नहीं सुनिएगा गवर्नमेंट में सर हमारी यदि मांग नहीं सुनी जाएगी तो 18 तारीख तक हमें अल्टीमेटम दिया। यदि 18 तारीख को अल्टीमेटम नहीं सुनी जाएगी तो 20 तारीख को पूरे में हम सीएम आवास को घेराव करने की कोशिश करेंगे सर। को शौक है कि वो यहाँ पे बैठे, बारिश में, धूप में बैठे, भूख में बैठे। किसको शौक है कि वो जाके सेलिब्रेट ना करे, कहीं बाहर ना जाए, सेलिब्रेट ना करे, कुछ ना करे? किसको शौक है? अगर पूरी हो गई है मांगे तो फिर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? इन लोग की जो एग्जैक्ट मांगे हैं वो पूरी कर दीजिए ना, बस इतना ही तो कहना है। छात्र एक तरफ आंदोलन तेज करने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ वार्ता का चैनल भी खुला रखने को तैयार है। 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की तैयारी है, तो वार्ता के जरिए समाधान की भी उम्मीद जगाते छात्र दिख रहे हैं। सरकार वार्ता करके मान जाती है 18 तारीख तक, तो हम लोग सीएम आवास घेराव नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मानती है तो हम लोग उग्र होकर सीएम आवास का घेराव जरूर करेंगे। हम लोग सीएम से बात करना चाह रहे हैं, संवाद करना चाह रहे हैं। घेराव तो एक नाम दिया है, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग सीएम अभी अगर बात करेंगे तो अभी बात करके संवाद, क्योंकि एक ही लोकतंत्र में संवाद ही रास्ता है, संवाद से ही रास्ता निकल सकती है। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन को बीजेपी ने नैतिक समर्थन का ऐलान किया है। बाबूलाल मरांडी ने छात्रों की मांग को जायज करार दिया।
बाबूलाल के बयान के बाद सियासत गर्माती दिख रही है। जेएमएम ने बीजेपी को दो मुहिम पार्टी बताते हुए पहली और दूसरी जेपीएससी का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस ने भी छात्रों के कंधे के सहारे राजनीति का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से समर्थन करती है उनके आंदोलन का। शांतिपूर्ण ढंग से लोग आंदोलन करें। हमारी पार्टी के बच्चों के साथ सहानुभूति है। नैतिकता की बात करेंगे। नैतिकता की बात था, अगर नैतिकता के साथ थे तो उस दिन छात्रों का घेराव कार्यक्रम में बंगाल से आदमी बुलाकर आप लाए थे। झारखंड में भी आदमी नहीं मिला था आपको। आपने पूरी तरह से उस पूरे आंदोलन को डिरेल करने का काम किया। आप झारखंड बंदी बुलाए थे ना, 4 गो आदमी नहीं था उनके बंदी में, तो वो छात्रों के कंधे पर अपने राजनीति का मरा हुआ राजनीति रख के जिंदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये उनको शोभा नहीं देता है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी छोड़कर लगातार आंदोलन पर डटे छात्रों का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है। सरकार से मांगों पर ग्रीन सिग्नल की उम्मीद है, लेकिन सरकार है कि पहले दौर की वार्ता के बाद अब कोई पहल करती नहीं दिख रही। रविवार को किया गया पुतला दहन बानगी है छात्रों के आक्रोश की चेतावनी है। सरकार के लिए समय रहते मांग पर विचार करने की, नहीं तो आंदोलन अगर समय और शांति की दीवार तोड़कर आगे बढ़ा तो सरकार की मुसीबत भी बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और चतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। चतरा जेल में बंद कैदी ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद